हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 का सर्कल पार्ट 3 लेकर आया हूँ। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड टेंजेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेकेंड और टेंजेंट क्या होता है। जैसे कोई सर्कल है, अगर इसको कोई लाइन एक से ज़्यादा जगह पे कट करते हुए जा रही है तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंड। लेकिन यहीं पे अगर कोई लाइन ऐसी है जो सिर्फ इसको टच करते हुए जाए तो वो क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड टेंजेंट में ये फर्क होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। देयर आर मेनी कैटेगरीज। जैसे अगर हम ले लें, एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल आउटसाइड में से टच कर रहा है, तो एक ऐसे ये टेंजेंट एक इधर से जाएगा और एक ऐसे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बन सकता है। दूसरा कैसे बन सकता है? जैसे मान लो ये ऐसे है और एक हमारा ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से भी टच करते हुए जा रहा है, ये भी हमारा वही है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। और कैसे बन सकता है? जैसे अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये एक सर्कल है, दूसरा इससे थोड़ा दूर है, तो एक ऐसे जाएगा, एक इधर से और एक इधर से जाएगा, तो ये भी टेंजेंट है। ऐसे क्या है, दोनों को टच करें, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जैसे अगर मान लो एक सर्कल ऐसे है, एक इसके अंदर ऐसे बनाता हूँ, इन दोनों को टच करते हुए एक लाइन जाए, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो, तो भी ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझ जाइएगा। सरकम सर्कल है इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो इसके सरकम मतलब इसके वर्टेक्स से पास होने वाली जो अगर सर्कल है तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है सरकम सर्कल। क्या होता है? सरकम सर्कल। और ये बनता कैसे है? ये स्टूडेंट बनता है साइड के बाइसेक्टर से। इधर से बाइसेक्टर लेते हैं, फिर इधर से एक बाइसेक्टर लेते हैं, ये जहाँ पे कट करता है उसको मिला देते हैं, फिर जब घुमाते हैं तो एक सर्कल मिलता है। तो ये किसकी मदद से मिलता है? ये मिलता है साइड बाइसेक्टर से, साइड बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा सरकम सर्कल। इन सर्कल क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल को कोई ऐसा सर्कल जो अंदर के तीनों साइड को टच करता हुआ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, ये क्या होता है? एंगल के बाइसेक्टर से। जैसे ये एंगल है, यहाँ से इसको मिलाया, ये एक हुआ, इधर से ऐसे इसका बाइसेक्टर ले लिया, इसको मिला दिया, तो ये जहाँ पे कट करता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और यही इसी को सेंटर मार के जब घुमाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन सर्कल मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए, ये तो हमने थोड़ा छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जाना। अब हम थ्योरम से फोकस करेंगे। तो आइए देखिए थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस टू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये मान लो सर्कल है, ठीक है, और यहाँ भी कोई टेंजेंट मान लो आपने ड्रॉ किया, जो टेंजेंट ड्रॉ जा रहा है, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो सर्कल और टेंजेंट है उसको टच करेगी, उसके लिए 90 डिग्री होगा अगर ये सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब आपका जो सीपी होगा वो लाइन एल इस टेंजेंट एल पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला थ्योरम क्या कहता है? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मतलब कहने अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, भाई दो तरीके से टच कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नली टच करेंगे और या तो इंटरनली टच करेंगे ना। इंटरनली भी टच कर सकते हैं। तो दोनों में क्या है कि जैसे इसका सेंटर मान लो C1 है, इसका सेंटर C2 है, और जहाँ भी ये टच कर रहे हैं सर्कल P है, तो जब ये C1 C2 को मिलाओगे ना तो ये बिल्कुल P से होता हुआ जाएगा। ठीक है, यही इंटरनली में भी है। जैसे इसका बड़े वाले का सेंटर C1 है, छोटे वाले का सेंटर C2 है, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको जब मिलाओगे ना बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। ये थोड़ा हमने यही कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आइए आगे देखते हैं इसमें। और Theorem number 3. For any point outside circle, two tangents can be drawn to it and they are equal in length. कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए सर्कल है और बाहर के किसी पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, ठीक है, मान लो T1 है और T2 है, तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो मतलब PT1 और PT2 बराबर होगा। अब लगे आते हैं और भी चीज़ समझो। अगर ये सेंटर है,
ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करें, इसको अगर मिला दें, ठीक है, तो ये मान लो अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल, ये 90 डिग्री को आप जानते हैं, वो भी थ्योरम 1 में पढ़े हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। तो ध्यान में रखना, अगर बाहर से कोई आउटसाइड पॉइंट से अगर टच कर रहा है तो ये सारी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। उसका रीजन है ये, मतलब कि जब दोनों अगर ये दोनों के दोनों अगर हमारे जो ट्रायंगल है अगर वो हमारे मतलब कि सिमिलर टाइप के हैं, मतलब कि अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी अगर है तो जाहिर सी बात है सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बराबर होंगे, इसीलिए ऐसा बोला गया, ठीक है। ओके, अगला थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल, एक सर्कल है और इसको क्या कर रहा है, एक लाइन टच कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो P है। इफ अ लाइन टचेज सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अ कॉर्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ करो, ये मान लो ड्रॉ कर दिया, और ये Q है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल इन द एंगल करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब कहने का मतलब इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा कहीं पे सर्कमफेरेंस पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस बराबर होंगे, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, मतलब इसको अगर हम आर ले लें और ये टी है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो क्यू पी टी होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ठीक है। ये चीज़ ये थ्योरम कहने की कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 मुझे ये कह रहा है कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट करने का मतलब मान लो बाहर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ से गया बाहर से कट कर रहा है, टच करके जा रहा है, और ये मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड दिस, ठीक है, और ये आपका टी है, मान लो जहाँ पे कट कर रहा है वो क्यू है और इधर है आर, तो हमसे क्या कहना चाहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, तो मतलब इसका मतलब ये जो पी क्यू इंटू में पी आर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर, सिंपल। तो टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर है वो बराबर होगा इनके अलग अलग लेंथ के प्रोडक्ट के, पी से ही लेंगे दोनों लेंथ को, ठीक है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़े हैं उसी के बिहाफ पे। क्वेश्चन है ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये ए बी क्या है, डायमीटर है विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। ए सी इज अ कॉर्ड, ए सी हमारा क्या है, कॉर्ड है, सच दैट एंगल बी ए सी 30 डिग्री है। पी क्यू इज अ टेंजेंट, ये पी क्यू हमारा टेंजेंट है टू द सर्कल एट सी, ओके। ए बी इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट पी क्यू एट डी, मतलब इसको जो है पी क्यू को मिलाया गया तो जो टेंजेंट है वो इसको कॉर्ड को डी पे मिल रहा है। तो हमको प्रूव करना है बी सी बराबर बी डी, क्या प्रूव करना है, टी पी टी, बी सी बराबर बी डी। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें बी सी और बी डी को इक्वल प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अगर बी सी बी डी बराबर प्रूव करना है तो हम कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करते तो हमारा काम हो जाएगा। आइए प्रूफ पे आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या एंगल ए सी बी का मान 90 डिग्री होगा क्या? क्यों? क्योंकि एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस के द्वारा अगर डायमीटर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इट मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट। अच्छा अगर ये 90 है तो एंगल, अगर मैं आपसे कहूँ ए बी सी, अगर मैं आपसे कहूँ एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो एंगल ए बी सी का मान हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे जाहिर सी बात है 180 में से माइनस करोगे कितना, 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 90 द हाईएस्ट एंगल ए बी सी विल बी 60 डिग्री। अच्छा अगर एंगल ए बी सी की वैल्यू अगर हमारा 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको 60 डिग्री इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया,
और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में ये था कि ऐसा कुछ था ना, अगर आपको याद हो कि जब ऐसे थे और यूं था और यहाँ से अगर कोई टेंजेंट जा रहा है तो ये वाला एंगल और जो अल्टरनेट एंगल होता था वो इक्वल होते थे, तो कुछ मतलब ये आउटसाइडर वाला ऐसा कुछ, ये और ये बराबर होते थे। तो यहाँ पे अगर देखो तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ये वाला देखो तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे थ्योरम से ना, तो हम लिखेंगे बिकॉज एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से एंगल BCD की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, तो हमारा ये तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमको कुछ भी करके हमको अगर ये 30 आया है तो अगर कहीं से अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये भी अगर हमारा 30 आ जाए तो BC और BD हमारा क्या होगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करें, एंगल BC और BD इक्वल प्रूफ करना है ना, तो हम इसको एक काम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल DBC की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60, दैट विल बी 120 डिग्री। अब एंगल अगर हम चाहते हैं BDC, तो BDC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 120 डिग्री आ गया, तो 120 और 30 को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल BCD अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BCD बराबर एंगल CDB बराबर 30 डिग्री, और इनके अपोजिट जो साइड है जो BCD है, BCD का अपोजिट साइड क्या है, BD है, और जो CDB है, CDB का अपोजिट साइड क्या है, BC है। ये हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं। ठीक है, पॉज करिए। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें ये सर्कल बना है, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड है, इसमें AP दे रखा है, AP मतलब ये पूरा ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर AB कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और PT हमें निकालना है, PT। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग आएंगे, तो सोल्यूशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि थ्योरम में हम पढ़ के आ रहे हैं कि PT का स्क्वायर है, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर है, वो कहीं ना कहीं PB इंटू में PA के बराबर है। ठीक है, तो PT का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PB, तो PB हमारा कितना होगा, 16 में से 12 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 इंटू में PA हमारा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 64, तो PT बराबर हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ क्लास 10th का जो मैथ्स का पूरा मतलब सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, सिलेबस खत्म हो चुका है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप स्कूल में आके आप मतलब क्वेरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।